मैं एप्पल इकोसिस्टम का कितना बड़ा फैन हूँ, इसीलिए आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं द एप्पल होम पॉड मिनी। ओके गाइस, सो लेट्स जस्ट ओपन इट। एप्पल हमेशा उल्टा चलता है, वो कहता है कि लाइटनिंग तुम डिवाइसेस में डालो एंड अपने चार्जर पे टाइप से यूज करो तो सीरी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप डबल टैप करोगे तो ये सॉन्ग चेंज कर देगा, यानी कि नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर देगा। मैं बेसिकली बात करता हूँ कि ये बाकी असिस्टेंट से कैसे डिफर करता है। तो सो इफ़ यू नो मी या फिर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि मैं एप्पल इकोसिस्टम का कितना बड़ा फ़ैन हूँ एंड आई एम इवन ट्राइंग टू बिल्ड इट फॉर माई सेल्फ। एंड इसीलिए आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं द एप्पल होम पॉड मिनी। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, तो दिस इज बेसिकली द एप्पल वर्जन ऑफ Amazon's Echo Dot और गूगल्स होम मिनी। इसको अनबॉक्स करते हुए मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं ओवर द अदर असिस्टेंट्स अवेलेबल, एंड वी विल सी कि ये कहाँ एक्सेल करता है एंड ये कहाँ पर लैग करता है। ओके गाइस, सो लेट्स जस्ट ओपन इट एंड जैसे ही हम इसे खोलेंगे ये रहा। दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। मैंने स्पेस ग्रे कलर ऑर्डर करवाया था एंड या इट इज़ कूल। एंड यहाँ पे एक पूरी केबल भी है इसके साथ। लेट्स फर्स्ट सी कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। सो इसको हम लोग रिमूव करेंगे, ये इसके ऊपर था बेसिकली, एंड देन हमें एक पूरा गाइड मिलेगा, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है इसके बारे में। बट जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है वेयर आर यू ओह माय गॉड, द एप्पल स्टिकर। आई थिंक ये मेरा 8th या फिर 10th एप्पल स्टिकर है एंड आई जस्ट ऑलवेज गेट सो एक्साइटेड इसको अपनी कलेक्शन में ऐड करते करते। बट इसको साइड में रखते हैं। एंड अब एक बहुत ही रेयर चीज़ हम लोग देखने वाले हैं एंड वो है एक एप्पल का चार्जर। भाई एप्पल वाले बहुत कम चीज़ों के साथ चार्जर देते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। सो ये चार्जर में टाइप सी है एंड यहाँ पे भी टाइप सी है। एप्पल हमेशा उल्टा चलता है, वो कहता है कि लाइटनिंग तुम डिवाइसेस में डालो एंड अपने चार्जर पे टाइप से यूज करो। गुड। बाकी ये जो है ये मेजॉरिटी इनर अडेप्टर्स में नहीं लगेगा, तो मेरे को एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी या फिर बस एक और चार्जर है, वी विल सी। बट या दिस इज गुड एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड कवरिंग भी है। भाई एकदम प्रीमियम माल है। बट लेट्स फोकस हियर फर्स्ट। स्पेस ग्रे कलर में एक छोटी सी चीज़ ये होती है कि ये बहुत इजीली एंड बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बट ठीक है, इट्स ओके। कलर ओवर बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एंड नीचे ये भी है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे भी एप्पल का लोगो भाई काफ़ी प्रीमियम, बट अभी के लिए रखते हैं, गंदा ना हो जाए ना। सो नाउ लेट्स सेट दिस अप। सबसे पहले वी विल हैव टू क्विकली प्लग दिस इन, तो मैंने इसको वहाँ प्लग इन कर दिया है। ओके, तो देखो काफ़ी कूल लग रहा है यार। ऐसे धीरे धीरे करके ये पहले घूमेगा एंड देन रेडी होगा। सो मेरे आईपैड पर इसको सेटअप करने का प्रॉम्प्ट आ चुका है। हम लोग जल्दी से कर देते हैं सेट अप एंड इट इज़ गोइंग। तो अब आई थिंक मेरे को होम पॉड को सेंटर ऑफ द स्क्रीन में लाना पड़ेगा, जल्दी से कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू चूज द रूम फॉर विच द होम पॉड इज़ फॉर। ये बेसिकली आपके होम पॉड को एक नेम या फिर लेबल दे देता है, लाइक बेडरूम होम पॉड। देन यू नीड टू अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, सेट अप द असिस्टेंट एंड देन इट टेल्स यू कि आपके लिए क्या क्या कर सकता है। एंड फाइनली इट टेक्स यू टू द सेटअप स्क्रीन एंड आपका सेटअप हो जाता है। तो पूरा सेटअप होने के बाद इट इज़ रेडी एंड अब हम लोग एक NCS म्यूजिक के साथ इसे ट्राई करते हैं। ऑलराइट, सो मैं काफ़ी देर से होम पॉड को ट्राई कर रहा हूँ एंड हियर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई डिस्कवर्ड एंड आई नो अबाउट इट। सो मैं बेसिकली बात करता हूँ कि ये बाकी असिस्टेंट से कैसे डिफर करता है। तो इसके अपने खुद के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसके की एडवांटेजेस तो ये हैं कि नंबर 1, अगर आप कोई एप्पल डिवाइस यूज़ कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, अगर आपके पास एप्पल का इकोसिस्टम है तो आप इससे एकदम ही सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइसेस को एंड बहुत ही कम टाइम डिले के साथ इसको आप अपने असिस्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, विच इज़ एन अमेजिंग पॉइंट। एंड उसके अलावा इसकी जो साउंड क्वालिटी है फॉर इट्स साइज़, इट्स एक्चुअली रियली वेरी गुड। तब मैंने पढ़ा भी है इंटरनेट पे, जितने मैंने रिव्यूज़ भी देखे हैं वो सब यही कहते हैं कि आउट ऑफ ऑल द असिस्टेंट्स कंपैरिजन में दिस इज़ सपोज टू बी द बेस्ट आउट ऑफ देम। तो ये दोनों काफ़ी मेन एडवांटेजेस हैं इसके ओवर द अदर्स। बट हमें पता है कि देर आर ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी जो ऐप चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, जैसे कि जो बाकी असिस्टेंट्स हैं Amazon का या फिर गूगल का, उस पर आप मल्टीपल ऐप्स से कनेक्ट कर सकते हो। बट इस पर आई थिंक अभी सिर्फ 3 म्यूज़िक ऐप्स हैं इनबिल्ट। एक तो एप्पल म्यूज़िक है ही एंड 2 और हैं, तो आप उन्हीं से
से म्यूज़िक स्ट्रीम कर सकते हो, बट यू कैन कनेक्ट इट फ्रॉम योर फ़ोन एंड फ़ोन से आप उसे एयर प्ले करके स्ट्रीम कर सकते हो आईफोन से। बट अगर आप ऐसे बोलो कि हे असिस्टेंट, मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि आपका भी एक्टिवेट हो सकता है अगर आपके पास हो कुछ, तो मैं अगर आप बोलो हे असिस्टेंट प्ले XYZ सॉन्ग, तो वो एप्पल म्यूज़िक से शुरू करेगा। एंड अगर आपके पास एप्पल म्यूज़िक नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, देन यू विल हैव टू यूज़ स्पॉटिफाई, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। नॉट ओनली स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक ऑल्सो, ये दोनों इनबिल्ट नहीं है, तो आपको अपने फ़ोन से स्ट्रीम करने पड़ते हैं। दूसरी मेन चीज़ ये है कि जो बाकी के असिस्टेंट्स हैं, होम असिस्टेंट स्पेशली अमेज़ॉन का एको, तो उस पर जो स्मार्ट होम के चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो फॉर अ स्मार्ट होम, तो वो जो हैं वो ज़्यादा बेटर चॉइसेस रहेंगी, क्योंकि एप्पल एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर रखता है, विच इज़ वाई वो बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स को अपने होम सिस्टम से कनेक्ट होने को अलाउ करता है, विच इज़ वाई उस पर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस नहीं है। तो ये जो दो मैंने आपको पॉइंट्स बताए डिसएडवांटेजेस, एप्पल हैज़ सेड कि वो इस पर लुक इनटू करेगा एंड इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाएगा। बाकी एक और मेरे को जो पर्सनल चीज़ लगी कि आप इसको बिना कनेक्ट करे किसी पावर सोर्स से इसको यूज़ नहीं कर सकते, बट मेरे को लेटर ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप किसी भी होम असिस्टेंट को नहीं कर सकते हो, वो ब्लूटूथ स्पीकर अलग चीज़ होती है। तो ठीक है, वो चीज़ से मैं डर गया था भाई, बट चलो ठीक है, दैट इज़ गुड। तो फाइनल वर्डिक्ट बेसिकली इसके बारे में यही है कि अगर आपके पास एप्पल का इकोसिस्टम है, या फिर आपको बहुत ही क्रेजी साउंड क्वालिटी चाहिए, मतलब आप रेगुलरली अपने घर पे ऐसे पार्टीज़ वगैरह करते हो, या फिर आपको ऐसे वाइब म्यूज़िक के लिए भी चाहिए, तो दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट अ गुड ऑप्शन। बट सिमिलर प्राइस रेंज में ऑब्वियसली बाकी असिस्टेंट्स भी हैं। एंड अगर आप एक स्मार्ट होम देखना चाहते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पॉटिफाई वगैरह यूज़ करते हो एंड डायरेक्टली कमांड देना चाहते हो, देन आप अदर असिस्टेंट्स को भी देख सकते हो। अब इसके कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मेरे को मिले हैं, मैंने ट्राई भी करे हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। सो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले तो कुछ सिंपल कमांड्स, अगर आप इसको दबा के रखोगे तो सीरी एक्टिवेट हो जाएगी। देन इफ़ यू वांट टू प्ले द म्यूज़िक, सिंगल टैप। If you want to stop the music, another single tap. ये वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज के बटन्स हैं। अगर आप डबल टैप करोगे तो ये सॉन्ग चेंज कर देगा, यानी कि नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर देगा। अगर आप ट्रिपल टैप करोगे तो ये प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर देगा। बाकी जब आप इस वाले होम वाले ऐप में जाते हो तो आप इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड एक काफ़ी कूल कस्टमाइजेशन इसकी ये है कि आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो कि अगर आप अपने होम से निकल रहे हो तो ये प्लेइंग सॉन्ग को पॉज कर देगा, एंड अगर आप अपने होम में एंटर कर रहे हो तो ये प्लेइंग सॉन्ग को प्ले कर देगा। प्लस आप इसको असाइन कर सकते हो कि आपको किस टाइम पे क्या सुनना है, एंड ये सब कुछ कर देता है। सो यस, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो यू नो इट, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। वी आर ट्राइंग टू हिट 2000 सब्सक्राइबर्स एज सून एज वी कैन। एंड उसके अलावा अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय होम असिस्टेंट, देन आपको एक काइंड ऑफ आइडिया लग गया होगा कि होम पॉड के क्या एडवांटेजेस हैं एंड कहाँ पे बाकी असिस्टेंट्स इससे कहीं ना कहीं बेटर है। Until next time, do what makes you happy, do what makes you smile, because what matters in the end is hashtag you should be happy and peace out. इसको तो अब डायरेक्टली इसको अनबॉक्स करना शुरू कर देते हैं यार। एंड मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। यस सो वो है